जी हाँ दोस्तों, 22,815 लोगों की सीआरएस स्कोर में से 50 पॉइंट्स कम कर दिए गए हैं क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन ने एलएमआईएस का जो 50 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स थे वो देने बंद कर दिए। पर ऐसे सोल्यूशन है कि आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। जहां पे 50 पॉइंट्स कम हुए, अब 100 पॉइंट आपकी सीआरएस स्कोर में आपकी फाइल में और ऐड हो जाएगा। और कैसे आप कनाडा की घर पे बैठे बैठे डायरेक्ट पीआर ले सकते हो पूरी फैमिली के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा इमिग्रेशन ने लेटेस्ट जो चेंजेस किए हैं वो क्या है। सबसे पहले, अगर इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, क्योंकि अप टू डेट इंफॉर्मेशन, अगर आपने फॉरेन में सेटल होना ना अपनी कंट्री के बाहर, तो यहाँ पे आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की फॉर्म में और उसके साथ साथ जो शॉर्ट्स हैं उनकी फॉर्म में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाल ही में बहुत इस चीज की भसड़ थी कि कनाडा इमिग्रेशन ने सीआरएस स्कोर जो होता है पीआर की फाइल का, उसमें जो एलएमआई के पॉइंट्स थे उनको खत्म कर दिया। यानी जो 50 पॉइंट्स मिलते थे या 200 पॉइंट्स मिलते थे वो खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसकी वजह से जो जिनकी फाइल्स ऑलरेडी लगी थी, बहुत सारे कंसल्टेंट तो शोर मचा रहे थे कि भाई स्प्रिंग से पहले पहले फाइल्स लगा दोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उन्होंने जिनकी फाइल्स लगी हुई थी उनके भी पॉइंट्स कम कर दिए। तो विच मीन्स कि जो स्टेटिस्टिक्स को अगर देखा जाए, इंडियन लोगों की जिनकी फाइल लगी हुई थी उनमें से 22,815 लोगों के पॉइंट्स राइट अवे 50 पॉइंट्स कम हो गए। अब चक्कर ये है कि उसके साथ साथ बहुत सारी फैमिलीज मूव होने वाली थी, उन सब का सपना तो बीच में ही रह गया। बट अच्छी बात यह है, उन्होंने साथ में यह भी अनाउंस कर दिया है कि अगर आप फ्रेंच कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल है उसमें 100 पॉइंट्स ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई 400 पे बैठा हुआ है और ड्रॉ जो है वो 500 का आ रहा है, या मान लीजिए 475 पे आप हैं और आपका जो ड्रॉ है वो 525 का है, तो आप अगर फ्रेंच कर लेते हो सीएलबी लेवल 7 तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल है उसमें 100 पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब देखो, आपको भी पता है बहुत सारे लोगों ने खर्चा कर करके लोग एलएमआईएस ली सिर्फ अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, जो भी रीजन था। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर फ्रेंच कर लेते हो, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी 1 नंबर की हो जाती है, मतलब आपकी सबसे हाई चांसेस हो जाते हैं कनाडा में जॉब मिलने के। उसके साथ साथ आपको किसी को कहीं पे भी पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंच के बहुत सारे स्ट्रीम्स है, ओआईएनपी में स्पेशल स्ट्रीम है, आरसीआईपी में स्पेशल प्रेफरेंस मिलने के हाई चांसेस हैं। उसके साथ साथ अगर आप फ्रेंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम में भी फाइल लगाते हो तो वहां पे भी आपको पहले सबसे पिक किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट में फाइल्स कम लगेंगी क्योंकि कम्युनिटी प्रोग्राम है, तो उसमें भी बेनिफिट है। एक्सप्रेस एंट्री में भी बेनिफिट है, आपको पता ही है। इसके अलग से ड्रॉ निकल रहे हैं। भाई अगर इतना फायदा है और आपका ये गोल है कि आपने अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा में ही सेटल होना है, तो फिर आप थोड़ी सी पेन तो ले सकते हो। अब मैं इसको और सिंपल कर देता हूं। आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अपने घर में बैठे बैठे भी आप फ्रेंच पढ़ सकते हैं, और वो भी ट्रेंड जो प्रोफेसर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनसे कर सकते हो, जिनके खुद के B2 लेवल या C1 लेवल की जिन्होंने फ्रेंच कर रखी है। आप उनसे फ्रेंच सीख सकते हो और अपने घर के कंफर्ट से। और अगर मैं देखूं इसकी पूरी प्रोसेस को, अगर आप दिन में 1 घंटा भी देते हो, स्टिल इट्स गुड इनफ। जी हां, अगर आप 1 घंटा स्टडी करते हो फ्रेंच की तो तब भी आप कर सकते हो। अगर आपको डेमो चाहिए या समझना है कि कैसे फ्रेंच आप घर में बैठे कर सकते हो और टेफ की तैयारी करनी है, क्योंकि lingoschool.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर से बैठे बैठे फ्रेंच सीख सकते हो। उसके साथ साथ टेफ की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। टेफ वो एग्जाम है जिसको करके आपको 100 पॉइंट्स मिलने हैं फ्रेंच के।
ठीक है जी। तो अगर आपने टेफ की तैयारी करनी है वो भी करवाई जाती है और उसके साथ साथ आपको लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग दी जाती है और फ्रेंच लिंगो स्कूल की टॉप प्रायोरिटी पे है। अगर आपको फ्रेंच सीखनी है तो ईमेल कीजिए apply@lingoschool.com, apply@lingoschool.com। अगर कनाडा इमिग्रेशन के पिछले 2 जो ड्रॉज हैं उनको देखा जाए तो फ्रेंच के ही ड्रॉज निकले हैं, बाकी कैटेगरीज के इतने नहीं निकले। अगर आपके कुछ ऐसे कम्युनिटी प्रोग्राम्स शुरू हो रहे हैं जिनमें आप अपनी होम कंट्री से भी फाइल लगा सकते हो, विच मींस अगर आपके पास बेस और जनरल आइल्स है और आपके पास जॉब ऑफर है तो आप अपनी फाइल लगा सकते हो। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पिछले 3 साल में और उस एक्सपीरियंस के प्रूफ्स चाहिए क्योंकि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आती है। हाल ही में हमारी टीम ने वेलकम किया है मुशीर खान शशि और उनकी फैमिली को कनाडा में, जो कि दिल्ली से डायरेक्टली एज अ परमानेंट रेजिडेंट रूरल कम्युनिटी का जो प्रोग्राम है रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम, उसमें उनकी फाइल लगी हुई थी, उसके थ्रू वो कनाडा मूव हुए हैं। अगर इनकी फैमिली यहां पे पहुंच सकती है और आप पीछे क्यों रह सकते हो? अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी या प्रोग्राम के बारे में तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, वहां पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि अप टू डेट इंफॉर्मेशन आप तक लेके आते रहें। आई होप आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव थी और आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला होगा। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, Johnny Hans.